जय हिंद, जोहार है। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है, ऐसा पहली बार देखा गया कि मंच पर महामहिम राज्यपाल उपस्थित हो और उसी मंच में एक विधायक आने की भाई भाषण दे रहा और उसी भाषण के दौरान में महामहिम से जो है कि सवाल कर बैठे विधायक जी और महामहिम राज्यपाल महोदय जो है कि शालीनता से उनके सवाल को सुने भी। ऐसा आपने कभी देखा है? अगर ऐसा आपने कभी नहीं देखा है तो फिर इस वीडियो को आप अंत तक जो है कि सुने, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि आखिर ये वीडियो कहां का है और आखिर कौन वो विधायक है, राज्यपाल किस राज्य के हैं और क्या जो है उस विधायक के द्वारा डिमांड किया गया राज्यपाल महोदय से, ये भी जो है कि आप लोग को वीडियो में बताएंगे। तो चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर दरअसल हुआ क्या। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए यहां पर यह है कि भाई झारखंड के आने की मसीहा, झारखंड के विश्व पितामह जिसे कहते हैं, यानी कि विनोद बाबू, यानी कि विनोद बिहारी महतो का भाई जयंती था और ये 102 जयंती उनका था। अब इसी दौरान जो है कि चास बोकारो में एक सभा हो रही थी, झारखंड का चास बोकारो में। अब जो है कि मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल महामहिम को जो है कि आमंत्रित किया गया। अब जब महामहिम जब उपस्थित हुए उसी दौरान जो है कि जयराम महतो भी वहां पर अतिथि के रूप में थे। जयराम महतो को जब बोलने का मौका मिला तो जयराम महतो को भाई ये साहस, ये निडरता हमेशा देखा गया, चाहे वो सदन का पटल पे हो। और आज जिस तरीके से जो है कि जयराम महतो उस मंच से और वहीं पर उपस्थित जो है कि झारखंड के राज्यपाल से जो डिमांड कर बैठे पूरे झारखंड के लोगों के लिए, वो काफी कुछ बताता है। और वो इस बात को कहे कि आज जो है कि विनोद बाबू यानी कि विनोद बिहारी महतो, जिसको झारखंड के विश्व पितामह कहते हैं, उनका जयंती है, उनके सम्मान में जो आपसे मैं डिमांड कर रहा हूं उस डिमांड को जो है कि आप कर दीजिए आप अपने कार्यकाल में। तो डिमांड क्या था? तो भाई डिमांड काफी दिनों से जिस डिमांड को लेकर जयराम महतो का उदय हुआ है वही डिमांड था। वो डिमांड को भूले नहीं। बाकायदे जो है कि हम मतलब लोगों का कहना है कि भाई जयराम महतो उस डिमांड को भूल गए। डिमांड क्या था भाई? 1932 आधारित खतियान यानी कि स्थानीयता नीति। स्थानीयता नीति देखिए अमूमन जो है कि आप इस बात को समझ सकते हैं कि पूरे जितने भी स्टेट है हिंदुस्तान में वो सभी स्टेट का अपना स्थानीयता नीति है, लेकिन झारखंड का अपना स्थानीय नीति नहीं है। अब एक बात है भाई, जब स्थानीय नीति नहीं है तो आखिर कहां जो है कि आकर अटक रहा है? क्या यहाँ के नेता जो है कि वो कोशिश नहीं कर रहे? तो भाई कोशिश तो हमेशा हो रहा है और सदन से, विधानसभा के पटल से स्थानीयता नीति को जो है कि भाई पास करके और राजभवन भेज दिया गया। वही तो जो है कि जयराम महतो महामहिम से कहे कि महामहिम सदन से जो है कि भाई पास कर दिया, लेकिन आज जो है कि महामहिम आपके राजभवन में जो है कि भाई लटका हुआ है ये विधेयक और वहां से भाई वापस कर दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि आप जो है कि अपने कार्यकाल में इन आने की 3.5 करोड़ जनता जो झारखंड का है उनका जो है कि भाई आप भविष्य को तय कर दीजिए, क्योंकि झारखंड के लोग त्राहिमाम हैं, उनका कोई भी अपना स्थानीयता नीति नहीं है। भाई ये साहस बहुत कुछ बताता है कि जयराम महतो महामहिम के सामने और ये बात कहता है कि जब हमारी सुनवाई कहीं नहीं होती है तो फिर हम महामहिम के पास जाते हैं, राज्यपाल के पास जाते हैं। और वाकई में जयराम महतो इस बात को दिखाए और जयराम महतो जो डिमांड किए उन सभी लोगों के लिए सोचने की बात है जो जयराम महतो का विरोध करते हैं। अगर स्थानीय नीति अगर लागू हो जाता है, अगर राजभवन से जो है कि भाई आने के वहां पर जो है कि हो जाता है, उसके बाद क्या होगा समझ सकते हैं। झारखंड के तमाम वो सभी लोगों के लिए ये जो है कि स्थानीयता नीति होगा, जो झारखंडी हैं, जो खतियानी हैं, उनको फायदा होगा, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो महतो समाज हो, चाहे वो तेली समाज हो, चाहे वो राणा समाज हो, कोई भी समाज का हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो फॉरवर्ड क्लास का हो, बैकवर्ड क्लास, कोई भी हो, सबको फायदा होगा कि भाई उनकी पहचान झारखंड के स्थानीयता नीति से होगी। अब एक बात है, लेकिन ये साहस कहां से मिला? ये साहस कहां से मिला कि एक महामहिम को भाई उसी स्टेज पे, जिस स्टेज पे उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है, उसी स्टेज पे जो है सवाल कर बैठे। लेकिन
अभी वर्तमान के जो महामहिम हैं हमारे, यानी कि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, काफी शालीनता से जो है कि इनकी बात को सुन रहे थे। और कई ऐसा मौका है, मतलब रहा है, जब जयराम महतो का तारीफ भाई हमारे महामहिम किए हैं। जब विनोद बिहारी महतो का स्टैचू का अनावरण यानी कि कोयलांचल विश्वविद्यालय में हो रहा था, उस वक्त में भी जो है कि महामहिम साहब जो है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो की तारीफ किए थे। और झारखंड की राजनीति में ये हमेशा चर्चा रहा है कि वर्तमान के जो राज्यपाल महोदय हैं उनसे जयराम महतो का ट्विनिंग काफी बेहतर है। अब उस दौरान में भी जो है कि भाई सवाल करना अपने आप में एक जिगर वाली बात है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया, ऐसा नहीं देखा गया। हाँ, महामहिम से किसी चीज की डिमांड होती है तो फिर भाई जाना होता है उनके पास और जाके देना होता है, पत्र देना होता है। लेकिन आप मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए भी हैं और आप उनसे सवाल भी कर रहे हैं, ये काफी जो है बड़ी बात है। इसीलिए कहा यह जाता है कि भाई शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। अगर जयराम महतो महामहिम के साथ अगर इतने कॉन्फिडेंस लेवल से अगर बात कर रहे थे और इतने कॉन्फिडेंस लेवल से जब महामहिम से अगर सवाल पूछ रहे थे, तो उसका एक रीजन है और वो रीजन था कि भाई जयराम महतो पढ़ा लिखा इंसान है जी। अब देखिए एक बात तो है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो जब सड़क पे थे, यानी कि जब आंदोलन कर रहे थे, तो 1932 को लेकर, स्थानीयता नीति को लेकर, भाषा को लेकर, उसके बाद जब वो सड़क से जो है सदन में पहुंचे, तो भाई सदन का भी दो आने के सत्र हुआ है इनके कार्यकाल के दौरान में अभी तक। एक हुआ बजट सत्र और दूसरा हुआ है मानसून सत्र। और ये दोनों सत्र में जो है कि काफी बेबाक तरीके से स्थानीयता नीति को लेकर जयराम महतो जो है कि भाई सरकार से सवाल के, सरकार से बहुत कुछ पूछे भी हैं। अब मौका आया कि महामहिम को कहां पर क्या किया जाए, तो भाई महामहिम को विनोद बिहारी महतो, वही विनोद बिहारी महतो जो एजुकेशन को लेकर काफी एक्टिव रहते थे और झारखंड के लोगों को कहे थे कि पढ़ो और लड़ो, कलम की ताकत को वो बताए थे। वो पेशे से वकील थे। आज उन्हीं की जो है की जयंती है, मतलब जिस तारीख को, यानी कि 23 सितंबर को, उस जयंती के अवसर पे जो है महामहिम को बुलाया गया और उनके सम्मान के लिए आप जो है कि भाई स्थानीयता नीति को आप जो है कि भाई मंजूरी दे दीजिए, क्योंकि आपके यहाँ लटका हुआ है, राजभवन में लटका हुआ, वहां से वापस कब भेज दिया जाता है। अब ये कम से कम, और हम झारखंडियों के ऊपर एक जो है कि भाई रहमो करम अपने कार्यकाल में कर दीजिए, बहुत बड़ा उपकार होगा। बड़ा शालीनता से सुन रहे थे जयराम महतो, काफी कुछ जो है कि भाई वहां पर अपनी बात को रख रहे थे। ये सारी बात थी। अब देखिए ये डुमरी की जो मिट्टी है ना, वो हमेशा एक योद्धा को पैदा की है। अगर डुमरी के मिट्टी अगर सदन अगर किसी को भी चुन कर भेजती है तो वो एक योद्धा को भेजती है। कैसे भूल जाए उनको, टाइगर जगन्नाथ महतो को। दुनिया में नहीं रहे, शिक्षा मंत्री हमारे रहे, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कोई जो है कि भाई 1932 को लेकर सवाल, 1932 को लेकर भाई दिल में चाहत थी कि भाई झारखंड की पहचान 1932 के खतियान हो, तो वो थे स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो। एक वक्त ऐसा था कि वो सदन जब गए थे विधानसभा तो पूरी चादर ओढ़ के चले गए थे। 1932 स्थानीयता नीति को लेकर वो लिखा हुआ पूरा ये, और एक उनके जाने के बाद टाइगर रिप्लेस टू टाइगर वाली बात है। अब एक टाइगर है जो भाई सदन में भी दहाड़ रहा है, भाई सड़क पे भी दहाड़ रहा है, और वक्त ऐसा मिला कि भाई राज्यपाल के सामने भी जो है कि इस डिमांड को कर बैठे, पब्लिक प्लेस में ही, बंद कमरा में नहीं, पब्लिक प्लेस में, और पब्लिक के सामने, पब्लिक मीटिंग के सामने। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी साहस आज तक कोई भी जो है विधायक नहीं किया है, ये तो कहा जा सकता है झारखंड में। जयराम महतो किए हैं, ये काफी बड़ी बात है और झारखंड वासियों के लिए भी काफी जो है कि बड़ी सौगात मिलने वाली है। और अगर राज्यपाल महोदय के द्वारा अगर अपने कार्यकाल के दौरान में अगर इस तरीके का
स्थानीयता नीति को वो मंजूरी दे देते हैं, तो भाई जयराम महतो का सितारा बहुत ऊंचा। भाई वो परवाह नहीं करते शुरू से कि आप हमें वोट करो या ना करो, आप हमें जिताओ या नहीं जिताओ, लेकिन हमारी जो डिमांड है भाई वो चलता रहेगा। और अगर हो जाता है, मंजूरी मिल जाता है हमारे महामहिम के द्वारा, फिर बल्ले बल्ले झारखंड के छात्र, नौजवान और हर तबके का लोग। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस साहस से जयराम महतो, जिस निडरता से जयराम महतो महामहिम राज्यपाल के सामने ये डिमांड को रखे कि हमारा स्थानीयता नीति जो है कि भाई आपके राजभवन में लटका हुआ है, आप मंजूरी दे दीजिए ना। अगर ये सवाल किए हैं तो क्या उचित है पब्लिक मीटिंग में करना या फिर और कुछ है? अगर आपको जिस रूप में जैसा भी लगा मेरा वीडियो, आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।